नमस्कार साथियों, वेलकम टू द मैथ विद सुमित। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप की सीरीज। इसके अंदर ये हमारा पहला दिन है और पहला ही हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंदर हम आज सभी के सभी एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। If the first term of AP is A, its common difference is B, then its 10th term। तो क्या होता है, हमारे जनरल लिखते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A कम करके लिखेंगे A और A कम करके कौन सी 9 तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट के अंदर क्या है, इफ द पॉइंट 3/4 इज द मिड पॉइंट, ये बीच का पॉइंट हो गया, और ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, देन वैल्यू ऑफ द के। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जो दोनों पॉइंट हैं उनकी मीन ले लें और उसके बराबर टेक दें। जैसे कि इसमें क्या होगा, के प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 6 माइनस 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। गेट द पॉइंट। इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखो, द एरिया ऑफ ए सेक्टर सर्कल दिस, रेडियस कितनी, रेडियस मिल गई और हमें एंगल मिल गया। तो क्या है, θ/360 गुणा में πr²। इससे सोल्व कर लेंगे हम। थीटा कितना बना 60, तो ये किस पे कट जाएगा, 6 पे कट जाएगा। 22/7, 7 से 7 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन टॉस इज, ये रीज कर लेते हैं हम। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 2 कॉइन को अलग अलग से टॉस किया गया है एक साथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टाइल, कब केवल एक टाइल आनी चाहिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले पे हेड हो, दोनों पे हेड टेल हो, टेल हेड हो, टेल हो, 4 प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसने कहा ओनली 1 टेल, केवल एक टेल होनी चाहिए। तो केवल एक टेल कितनी है, इसमें 2 ही है। तो 2/4 मीन्स 1/2। इसके बाद ये बिल्कुल डायरेक्ट है। इसके अंदर पी एस का मान दे रखा, पी एस का मान कितना 16, पी क्यू का मान मतलब इस सारे का PS/PQ। तो इसका मतलब 16/40। किसका मान पूछा है, पीटी जो PS के बराबर हो गया। टीआर मतलब जो नीचे वाला हो गया, इसका मान पूछा। तो इसमें टीआर का मान कितना आ जाएगा, 16 - 40। तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो 16/24 इट मीन्स 2/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं हम, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो वैल्यू क्या होगी, 1 टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो 1 नीचे कुछ भी हो छोड़ दो, ये 1 + 1 हो जाएगा। ये 1 - 1 मीन्स 0। जीरो वैल्यू किसकी है, टेंजेंट 30 नोट 1/√3, टेंजेंट 60 √3, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी। तो क्या आएगा, टेंजेंट 0। ये सीधा फॉर्मूला होता है 3 मीडियन 2 मीन 1 मोड। 3 मीडियन देख लो पहले, 3 मीडियन शुरुआत में है दोनों में। 2 मीन देखो, 2 मीन प्लस का निशान होना चाहिए, ये है। तो ऑप्शन है ए हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके बाद ए फेयर डाई इज थ्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 3। लेस देन 3 से इवन नंबर कौन सा, ओनली 2 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटली 6 केस हो गए। और जो 2 है तो केवल एक ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/6।
अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ सेम इवेंट इज क्यू, द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड देख कोई भी चीज़ क्यों होने और न होने की प्रोबेबिलिटी एक के बराबर होती है, तो उनका जोड़ क्या आएगा, एक आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और सॉरी 10 नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा, पी प्लस क्या इज इक्वल टू 1। इससे अगम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या है, हमें एक जीरोज दी गई जिसके हमें अल्फा बीटा एक इक्वेशन की क्या है जीरोज है, तो इसमें हमने आगे निकालना 1/अल्फा 1 प्लस बीटा, तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर जोड़ लिख देंगे, नीचे गुणा लिख देंगे। जोड़ कितना आएगा अपना, जोड़ आएगा माइनस के बी मतलब माइनस के 6/2 मतलब माइनस के 3, और मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस के 6/2, तो इसका मतलब माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका डायरेक्ट ये 90 है, बी 90 का हो गया, वो टेंजेंट और जहाँ रेडियस इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री होता है। ये हमारा 42 का हो गया, तो ये कितने का बच गया, 90 में से 42 गया तो ये कितने का बच गया 48 बच गया। 48 ये क्या हमारा 180 डिग्री होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 132। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑफ टेंजेंट टू सर्कल रेडियस, दिस रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो सर्कल के पैरेलल टेंजेंट कब होगे, जब दोनों किसके ऊपर होगे, एक डायमीटर के ऊपर। डायमीटर का मान कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल, मीन्स रेडियस का डबल कितना 7। चलो भाई ये आगे करते हैं। इनमें से कौन सा क्वाड्रिक पोलोमियल नहीं है, देखो जो x को टच नहीं करेगा वही नहीं है, x को कौन सा नहीं टच कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये भी कर रहा है 1 पे, ये 2 पे कर रहा है, ये 3 पे कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलोमियल। आगे देखो, इफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ax प्लस सी हैज रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्क्रिमिनेट किसके इक्वल होता है 0 को, तो मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या हमारी a है, a का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, a स्क्वायर माइन इज इक्वल टू 4ac प्लस का हो जाएगा, एक a से एक कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4c आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a का मान 5 है, आगे फिर 20 है, आगे फिर 45 है, तो नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होगी, सोचो क्या होगी, नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होगी, √5, ये क्या हो जाएगा √5, ये इसमें 2 आ जाएगा बार रूट से, तो 2√5, ये इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अगली क्या होगी 4√5। ये सोल्व करनी पड़ेगी, एलिमिनेशन मेथड से कर लो या कौन से कर लो, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो इसके अंदर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसे हम लेते हैं 3 और 1 को, 3 3 3 9 -4 5 आ गया, 3 4 12 -1 -3, तो इसका आंसर डायरेक्ट पुटिंग से भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो x का मान निकालना हमें, टेंजेंट 45, x टेंजेंट 45 कितना होता है 1 होता है, ये कितना होता है cos 60, सो cos 60 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू √3 टेंजेंट 60 और sin 60 √3 एंड cot 60 इज इक्वल टू 1/√3, √3 से √3 कट, और 2 से 2 ये इस तरह क्या आ जाएगा, इसका 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and subscribe the channel for upcoming videos related to the class 10th.